हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। अगर कोविड की वजह से क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहे होते तो कायदे से 2-3 दिन में आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले थे। यानी कि अब तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं तो आप लोगों के पास टाइम मिल गया है। लगभग 1-1.5 महीने से ऊपर का टाइम आपके पास है कि आप सिलेबस अच्छे से पढ़ सको, टाइम पर कवर कर सको और बोर्ड एग्जाम्स में अभी तक जितने मार्क्स आने के आप सोच रहे थे उससे थोड़ा अच्छे मार्क्स आप लोग ला सको। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मई 1 से लेकर 1 जून तक किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम का सिलेबस सही से सही टाइम पर कंप्लीट हो सके। अब देखो, अगर आप लोगों को पता हो, वैसे तो पता होगा कि भाई सीबीएसई ने बोला हुआ है कि 1 जून के बाद इंडिया में कोविड की सिचुएशन जो भी रहेगी उस हिसाब से डिसाइड करा जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम्स कब होने वाले हैं। ठीक है, चाहे सीबीएसई की बात करें, आईसीएसई की बात करें या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करें, 1 जून के बाद ही ये डिसीजन आएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम्स कब होंगे। ठीक है, लेकिन तब तक ये नहीं सोचना है कि यार जब 1 जून आएगी उसके बाद हम सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे या फिर उसके बाद देख लेंगे, जितना टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड कर लेंगे। क्यों ना ये टारगेट रखा जाए कि जब तक 1 जून नहीं आता है तब तक पूरा सिलेबस कवर कर लेता हूँ। 30 दिन है मेरे पास और इन 30 दिनों में आराम से मैं सिलेबस कर सकता हूँ। अगर कायदे से बोर्ड एग्जाम मई के मंथ में हो रहे होते तभी भी तो मैं सिलेबस कर रहा था ना। तो आई होप अभी तक एटलीस्ट 60 to 70% तो सिलेबस आप लोगों का हो चुका होगा। अब बचे हुए सिलेबस को कैसे कवर करना है उसके बारे में आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूँ। तो हमारा टारगेट है 30 डेज। इन 30 दिनों में हमें क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की जमकर प्रेपरेशन करनी है ताकि कोविड की वजह से जो 1-1.5 महीने की एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी हमें मिली है हमारी एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए, हम उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल सकें। ठीक है, चलिए टाइम टेबल पर आते हैं। मैंने आपके टाइम टेबल में बच्चों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है बेटा। तो 4 टाइप के टाइम टेबल मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहला, जिसमें बच्चों की ऑनलाइन स्कूल की क्लासेस अभी चल रही है, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चों के स्कूल में डाउट सेशंस मतलब डाउट क्लासेस चल रही हैं, तो इसकी वजह से उन्हें ऑनलाइन स्कूल की क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही हैं। तो पहली कैटेगरी में आते हैं वो सारे बच्चे जिनकी ऑनलाइन स्कूल क्लासेस चल रही हैं लेकिन कोई कोचिंग नहीं चल रही है या फिर कोई ट्यूशंस को नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन। दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो बच्चे जिनका स्कूल भी चल रहा है और कोचिंग भी चल रही है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो बच्चे जिनका स्कूल भी नहीं है, कोचिंग भी नहीं है। और चौथी कैटेगरी में आते हैं वो वाले बच्चे जिनका स्कूल नहीं है लेकिन कोचिंग चल रही है। तो आप जिस भी कैटेगरी में हो, इन चारों में से कोई एक कैटेगरी में आप होंगे, तो जिस भी कैटेगरी में आप हो उस वाले टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, वैसे मैंने पीसीबी स्टूडेंट्स को ध्यान रखते हुए टाइम टेबल बनाया है, लेकिन आप किसी और स्ट्रीम से भी हो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, पीसीएम, पीसीएमबी स्टूडेंट, तो भी आप इस टाइम टेबल में देख सकते हैं बेटा कि किस तरीके से आपको टाइम को डिवाइड करना है ताकि अगले 30 दिन आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सको। अगर कोई पीसीएमबी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है या फिर अगर आप लोग पीसीएम स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो या फिर आपका कोई पीसीएम वाला फ्रेंड है जिसको आपको लगता है कि यार आपको ये चीज बतानी चाहिए जो मैं बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अनअकैडमी पर 2 मई संडे 2 मई को एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, फ्री कॉन्टेस्ट, अनअकैडमी कॉम्बैट नाम से, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। उस टेस्ट का सिलेबस मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा रही हूँ। ये टेस्ट एकदम फ्री है, आपको सिर्फ biology@ease कोड यूज करना है और आप इसमें खुद को एनरोल करा सकते हो। इस टेस्ट को देने का फायदा ये है बेटा कि पहली चीज ये 1 घंटे का टेस्ट है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट आपका होने नहीं वाला है। ये मत सोचना यार बहुत लंबा टेस्ट होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, उससे अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ। सिर्फ 1 घंटे का आपका टेस्ट होने वाला है, 30 क्वेश्चन पूरे टेस्ट में आने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। अब फायदे की बात यह है कि इस टेस्ट में जो रैंक 1 से लेकर रैंक 3 तक के बच्चे होंगे उन्हें अनअकैडमी के 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री में मिलेगा। रैंक 4 से लेकर रैंक 10 तक के बच्चों को 75% ऑफ मिलेगा ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। रैंक 11 से रैंक 50 तक के बच्चों को 50% ऑफ मिलेगा और रैंक 51 से 300 तक के बच्चों को अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 25% ऑफ मिलेगा। अब वो सब्सक्रिप्शन आप 12 महीने का ले रहे हो, 6 महीने का ले रहे हो, 18 महीने का ले रहे हो, 24 महीने का ले रहे हो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। एकदम फ्री कॉन्टेस्ट है। इस कॉन्टेस्ट का आपको वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। लीडर बोर्ड के जरिए आप लोगों को यह भी बताया जाएगा कि भाई इस टेस्ट में आप लोगों की रैंक क्या रही। तो यार फ्री में है, 1 घंटे का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारी है, देकर देखिएगा। अगर आप पीसीएम स्टूडेंट नहीं हो, आपको लग रहा है यार इस कॉन्टेस्ट का मेरा क्या काम, इसमें तो मैथ्स आएगी, तो ठीक है मैथ्स वाला सेक्शन छोड़ देना, एटलीस्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री तो कर लेना। उन दोनों पार्ट का तो रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। तो फ्री है, बायोलॉजी@ease, बस कोड यूज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एनरोल कराओ और देकर देखो। तो आप लोगों को क्या करना है, 4 कैटेगरी में मैंने आपके टाइम टेबल को डिवाइड करा हुआ है, अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि इस कैटेगरी में मैं हूं उस टाइम टेबल को फॉलो करिए। तो पहले टाइम टेबल में आते हैं। पहला टाइम टेबल है वो जिसमें आप लोगों की स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं लेकिन भाई कोचिंग नहीं चल रही है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का दिन शुरू होगा सुबह के 6 बजे। भाई आलस से भरी चीज छोड़ देना। मेरी नानी कहती है कि मूर्खम निंद्रा प्यारी, जो मूर्ख होता है उसे नींद बड़ी प्यारी होती है, वो हमेशा चीजों को टालता रहता है, अलसाया रहता है हमेशा।
तो यार ये आलस छोड़ दो, सिर्फ 30 दिन की बात है, आलस को थोड़ा साइड में करते हैं, फुल एक्टिव मोड में रहते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। कि जिस बच्चे ने सोचा था कि मेरे सिर्फ 70-75 मार्क्स आएंगे क्लास 12 में, वो चमत्कार कर दिखाए और इस साल क्लास 12 में 95, 90, एटलीस्ट 85% तो लेकर आ जाए, है ना। तो दिन की शुरुआत कब होगी? सुबह 6 बजे से आप लोगों के दिन की शुरुआत होगी। 6 से 6:30 अ वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी पॉजिटिव मॉर्निंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करिएगा, बहुत अच्छे थॉट्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करिएगा। 6:30 to 8 आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। अच्छा, ये 6 से 6:30 के बीच जब आप लोग उठ रहे हो, फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो। जैसे ही उठते हो ना, ब्रश जरूर कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रश करने के बाद एक अलग ही फ्रेशनेस आती है। तो मुंह तो धुलना ही है, लेकिन ब्रश भी करना है। ब्रश करने के बाद 6:30 से 8 आप सुबह सुबह पढ़ोगे बायोलॉजी। उसके बाद 8 से 8:30 थोड़ी योगा कर लो यार, घर पर ही वॉक कर लो, बालकनी में, छत में, रूम पर ही वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो। आपको लग रहा है कि योगा एक्सरसाइज कम टाइम में हो रही है, तो जो बायो यहाँ पर पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लो। 8:30 से 9 मैं कह रही हूँ आप लोगों का ब्रेकफास्ट टाइम है। अगर आपके घर में 8:30 से 9 बजे के बीच ब्रेकफास्ट नहीं होता है तो ठीक है, आप इस टाइम पर कुछ और काम कर लो, लेकिन फ्री मत बैठना जी, वेलने मत बैठना। 8:30 से 9 बजे तक कुछ ना कुछ काम जरूर कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपका ब्रेकफास्ट यहाँ पर हो रहा है। सुबह 9 से दिन के 1 बजे तक अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों की स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। 1 से 2 आपका लंच टाइम हो गया, 2 से 3 आपने रेस्ट किया, 3 से 4:15 आपने पढ़ी केमिस्ट्री, फिर 4:15 से 4:30 15 मिनट का आप लोगों का ब्रेक टाइम था। 4:30 से 5:30 1 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है, जहां पर आप अपना एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 5:30 से 5:45 5:45 तक आपका 15 मिनट का ब्रेक टाइम है। 5:45 से 6:45 आप लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। 6:45 से 7:15 ब्रेक, 7:15 से 9 फिजिक्स, 9 से 10 डिनर। 10 से लेकर रात को 12:30 बजे तक आप लोगों ने दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा था उसको आप रिवाइज करके सोओगे। तो देखिए, मैंने आपका टाइम को ऐसा डिवाइड करा है कि आपने हर सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ लिया है, स्कूल भी अटेंड करा और हर सब्जेक्ट की पढ़ाई भी आप लोगों की हो गई। अगर आप लोगों को लग रहा है कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट मुझसे नहीं पढ़े जा रहे हैं, तो ठीक है यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तीनों मेन सब्जेक्ट्स तो हर दिन पढ़ ही लेना। एडिशनल सब्जेक्ट और इंग्लिश वाला सब्जेक्ट ऑल्टरनेट डे करके पढ़ सकते हो कि आज इंग्लिश पढ़ ली, कल मैं एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ूंगा, परसों इंग्लिश पढ़ ली, फिर नेक्स्ट डे मैं एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के बच्चे जिनका स्कूल भी चल रहा है और कोचिंग भी चल रहा है। काफी लोड है ना, कोई बात नहीं, लोड कम करते हैं। आ जाओ, आप लोगों को यहाँ तक तो सेम शेड्यूल फॉलो करना है, सेम रूटीन फॉलो करना है। 2 से 3 तक आपने रेस्ट किया, ये पूरी चीज तो सेम जाएगी, ठीक है। अब 2 से 3 के बाद चलते हैं। 2 से 3 आपने रेस्ट किया, 3 से 5 में अज्यूम कर रही हूँ आपकी कोचिंग क्लासेस चल रही है। हो सकता है आपकी कोचिंग क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी अलग हो, तो अलग है तो इस टाइम टेबल में मॉडिफिकेशन आप ला सकते हैं, ठीक है। 5 से 5:30 जब आपकी कोचिंग खत्म हो जाएगी, मेरे अज्यूम करने के हिसाब से 5 बजे कोचिंग खत्म हो चुकी है, तो 5 से 5:30 आपका ब्रेक टाइम, 5:30 से 6:30 केमिस्ट्री, 6:30 से 6:45 15 मिनट का ब्रेक टाइम, 6:45 से 7:45 एडिशनल सब्जेक्ट, एक दिन एडिशनल सब्जेक्ट, एक दिन आप इंग्लिश पढ़ लो। 7:45 से 8 आपका ब्रेक टाइम, 8 से 9:30 1.5 घंटे आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद 9:30 से 10 आपका डिनर, आधे घंटे का टाइम दे रही हूँ, डिनर कर दो। डिनर करने के बाद थोड़ा खाना पचाने के लिए वॉक कर दो। उसके बाद 10 to 12 AM आप लोगों ने दिन भर में जो कुछ ही पढ़ा था उसका रिविजन करो। तो ये 2 कैटेगरी के बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में है वो बच्चे जिनका स्कूल भी नहीं है, कोचिंग भी नहीं है, फुल फ्री हो आप लोग। टाइम का यूटिलाइजेशन करो भाई। 6 से 6:30 अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। 6:30 से 8 बायोलॉजी पढ़ो। 8 से 8:30 योगा करो, एक्सरसाइज करो, बायो को रिवाइज करो। 8:30 से 9:30 एक दिन इंग्लिश, एक दिन एडिशनल सब्जेक्ट। या फिर ये कर सकते हो कि सुबह इंग्लिश पढ़ ली, शाम को जाकर यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट, या फिर सुबह एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ लिया, शाम को इंग्लिश पढ़ ली। मर्जी है, इंग्लिश या एडिशनल सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है। 9:30 से 10 बजे आधे घंटे का ब्रेक टाइम है। इस ब्रेक टाइम में क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट करेंगे भाई। 10 से 11:30 केमिस्ट्री पढ़िए। 11:30 से 12 बजे अगेन ब्रेक टाइम। 12 से 1:30 फिजिक्स, 1:30 से 3 लंच, लंच के साथ थोड़ी नींद ले लो, रेस्ट कर लो। 3 से 5 आपका केमिस्ट्री का टाइम है। देखो, मैंने अपने टाइम टेबल में जैसे ही आपके एक सब्जेक्ट की पढ़ाई खत्म करी है, आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक दिया है। तो हर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहना, ताकि ये ना लगे कि यार बर्नआउट स्टडी हो रही है, बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, प्रेशर हो रहा है पढ़ाई करते करते, है ना। एक सब्जेक्ट जैसे ही पढ़ते हैं उसके बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक, या फिर थोड़ा लग रहा है यार बहुत ज्यादा पढ़ गया तो आधे घंटे का ब्रेक ले लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो 3 से 5 आपने केमिस्ट्री करी, 5 से 5:15 आधे घंटे का ब्रेक, 5:15 से 6:15 इंग्लिश या फिर एडिशनल सब्जेक्ट। अगर सुबह इंग्लिश पढ़ी थी तो शाम को एडिशनल सब्जेक्ट कर लेना, अगर सुबह एडिशनल सब्जेक्ट करा था तो शाम को इंग्लिश पढ़ लेना। 6:15 to 7:30 इज अगेन योर ब्रेक टाइम। 6:30 to 7:30 केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। 7:30 to 7:45 ब्रेक, 7:45 to 9 फिजिक्स, 9 to 10 डिनर, और 10 to 12 AM दिन भर जो कुछ भी पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। तो ये है उस दिन का टाइम टेबल जब आपका स्कूल भी नहीं है, कोचिंग भी नहीं है। लास्ट कैटेगरी में वो सारे बच्चे जिनका स्कूल नहीं चल रहा है लेकिन कोचिंग चल रही है।
उस टाइम पर टाइम को कैसे डिवाइड करना है, देखो ये 3 बजे तक का टाइम तो सेम जाएगा, यहाँ तक का टाइम टेबल सेम होगा। उसके बाद मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 3 से 5 आपकी कोचिंग चल रही है, 2 घंटे की कोचिंग अटेंड करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक बनता है जी। 5:30 से 6:30 इंग्लिश पढ़ो एक दिन, अगले दिन एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ो, ऑल्टरनेट डे करके आपको इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट को पढ़ना है। 6:30 से 7:30 आपकी मर्जी है, या तो केमिस्ट्री पढ़ लो या फिर आपको कोचिंग में यहाँ पर जो पढ़ाया गया था उसका रिविजन कर लो, ठीक है। 7:30 to 7:45 ब्रेक, 7:45 to 9 आपकी मर्जी है, फिजिक्स पढ़ो, बायो पढ़ो, मैथमेटिक्स करो, जो आपका सब्जेक्ट पढ़ने का मन कर रहा है वो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ लो। 9 से 10 ब्रेक टाइम, 10 से 12 जो कुछ भी पूरे दिन भर पढ़ा था उसको रिवाइज करके सो। तो ये थे चारों कैटेगरी में, इन चारों में से एक कैटेगरी में तो आप आओगे, कोई 5वीं कैटेगरी तो अचानक से उत्पन्न नहीं होने वाली है। तो मैंने चारों टाइम टेबल आप लोगों को बता दिए हैं, टाइम टेबल फॉलो करिए। अगर फिक्स्ड टाइम रखते हुए टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है तो बेस्ट तरीका रहता है कि हर दिन की शुरुआत करने से पहले डेली टारगेट चार्ट बना लीजिए कि मुझे आज बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, होम साइंस के, इंग्लिश के ये पर्टिकुलर टॉपिक्स करने हैं। आज दिन खत्म नहीं होगा मेरा जब तक मैं ये टॉपिक्स कंप्लीट नहीं कर देता हूं। अगर आप लोग पीसीएम स्टूडेंट हो या फिर पीसीएमबी स्टूडेंट हो तो ध्यान रखना कि मैथ्स आपको हर दिन करनी है। अब आप बोलोगे आपने तो कहीं टाइम टेबल में मैथ्स मेंशन नहीं करा, तो भाई क्या करना है, देखो हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मैंने जो आपको टाइम दिया हुआ है उसमें से 15 मिनट्स टाइम रिड्यूस करो। जैसे यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ 5:30 से 6:30 एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना है, 15 मिनट्स कम करो, 5:30 से 6:15 हो जाएगा एडिशनल सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट को पढ़ते हुए 15-15 मिनट कम करो, 1 घंटे का टाइम निकल जाएगा यार, वहां पे मैथ्स कर लीजिएगा। लेकिन मैथ्स हर दिन करनी ही करनी है। नेक्स्ट चीज, इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट को आप लोग ऑल्टरनेट डे करते हुए पढ़ सकते हो ताकि आपको ये ना लगे कि ये पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है। तीसरी चीज, काफी बच्चों का सिलेबस हो चुका होगा या फिर 70 to 80% तो हो ही गया होगा। वो लोग सोच रहे हैं कि यार फुल सिलेबस पेपर भी सॉल्व किया जाए। तो फुल सिलेबस जब पेपर सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करते हो तो उसे सुबह के 10 से लेकर दिन की 1 बजे इस 3 घंटे में सॉल्व करना, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की टाइमिंग होती है, ताकि आप अभी से इस टाइम ड्यूरेशन में सुपर एक्टिव फील होने की आदत डाल सको, ठीक है। नेक्स्ट चीज, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो बेटा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एडिशनल सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी एक चैप्टर कर रहे हो तो उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस मिनिमम 5 ईयर क्वेश्चन तो करना ही करना। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, ठीक है। लास्ट चीज, अगर आप लोग क्लास 12 की प्रेपरेशन के साथ साथ नीट 2021 की तैयारी भी कर रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि यार क्लास 11 का सिलेबस कब पढ़ा जाएगा, तो आपके क्लास 11 की बायोलॉजी सिलेबस की प्रेपरेशन तो मैं करा सकती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर हर दिन मैं 5 से 6 क्वेश्चंस बायोलॉजी के अपलोड कर रही हूँ, रैंडम क्वेश्चंस, कभी 11th के सिलेबस से, कभी 12th के सिलेबस से। तो उस रैंडम क्विज में पार्टिसिपेट करते रहिए। मई मंथ में मैं अनअकैडमी पर फ्री क्विजेस कंडक्ट करवाई हूँ क्लास 11 के ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से। 7 चैप्टर आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में है, 7 चैप्टर के क्विज कराऊंगी। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस क्विज में आप लोगों को पूछूंगी, जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चंस में इंक्लूड कराऊंगी। साथ ही आपके क्लास 12 से जो एनवायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर है ना, जो कि इस साल आपके बोर्ड में नहीं आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड में, वो वाला भी हम करेंगे। तो 8 चैप्टर की क्विज मई मंथ में अनअकैडमी पर मैं करवा रही हूँ, एकदम फ्री क्विज है। बस ऐप डाउनलोड करो, बायोलॉजी आईटीज कोड यूज करो, एनरोलमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 3rd मई को डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की क्विज है, 5th मई को ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की क्विज है। अभी तक मैंने ये 2 सेशन पब्लिश करे हैं, उनका एनरोलमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के प्रेपरेशन के साथ साथ आपकी 11th की तैयारी भी हो जाएगी। बहुत अच्छे से तैयारी करो, टाइम टेबल को ढंग से फॉलो करो। अगर लगता है कि यार टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है तो डेली का टारगेट प्लान बनाते हुए प्रेपरेशन करो, लेकिन प्रेपरेशन तो करो। और दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूर्खम निंद्रा प्यारी, जो मूर्ख है उसे नींद प्यारी होगी, तो नींद को त्याग दो एटलीस्ट 30 दिन के लिए। ये 30 दिन की मेहनत आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है बेटा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे होपफुल यार, होप रखो, उम्मीद रखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद रखो कि इस साल मेरे भी 90s में मार्क्स आ सकते हैं, मैं भी टॉपर बन सकता हूं, और जब उम्मीद होगी तो एफर्ट्स भी होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।